पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से आज एक अहम और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल और इंतजामी ढांचे के हवाले से बड़े फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पीसीबी हेडक्वार्टर्स में एक हाई प्रोफाइल इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइजीज के मालिकान और अहम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात में लीग के अगले एडिशन के शेड्यूल, वेन्यूज और मालियाती मॉडल पर तफसीली बातचीत होगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फैसलों पर मीडिया को एतमाद में लेंगे, जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू और शायकीन क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए हैं, जहां ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में तेल अवीव समेत कई इलाकों में जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है, जब ईरान ने इसराइल की फौजी और स्ट्रेटेजिक तंसीबात को निशाना बनाते हुए ताज़ा मिसाइल दागे। इसराइली फौजी रेडियो के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में दिमोना और इर्द के इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और तकरीबन 150 जख्मियों को सोरो का मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुसलसल बमबारी के साए में ईरान से तहम्मुल की तवक्को रखना फजूल है और अब गेंद जारे के कोर्ट में है और वो कशीदगी कम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आलमी यौम आब के मौके पर एक अहम पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने पानी के बहरान, सिनफी असरात और भारत के साथ आबी तनाजात पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में वाज़ेह किया है कि पानी तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है, ताहम पाकिस्तान के कई इलाकों में लोग अब भी गैर महफूज ज़राए पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। उन्होंने इस साल के मौजू पानी और सिंफ पर रोशनी डालते हुए कहा कि साफ पानी की अदम दस्तयाबी का सबसे ज्यादा बोझ खवातीन और लड़कियों पर पड़ता है, जिनका कीमती वक्त पानी के हुसूल की मुशक्कत में जाया हो जाता है। सदर ने भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने और हाइड्रोलॉजिकल डेटा की शेयरिंग में रुकावटें डालने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया के नए सफरी कवानीन के निफाज ने दोहरी शहरियत रखने वाले बरतानवी नौजवानों और मुसाफिरों के लिए संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसके बाइस सैकड़ों अफराद बैरून मुल्क हवाई अड्डों में फंस कर रह गए हैं। बरतानवी हुकूमत की जानिब से 25 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल होने वाली नई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम ने सफरी ज़वाबित को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऐसे शहरी जिनके पास दोहरी शहरियत है लेकिन सफर के वक्त उनके पास बरतानवी पासपोर्ट मौजूद नहीं था, उन्हें डेनमार्क, स्पेन और मुंबई समेत मुख्तलिफ ममालिक में परवाज़ों पर सवार होने से रोक दिया गया। नए कानून के तहत अब बरतानिया में दाखिले के लिए सिर्फ गैर मुल्की पासपोर्ट काफी नहीं, बल्कि बरतानवी पासपोर्ट या उसके मुतबादिल कानूनी दस्तावेजात दिखाना लाजमी करार दे दिया है। कतर के वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि इतवार 22 मार्च 2026 की सुबह एक कतरी फौजी हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। कतरी हुकूमत के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर जारी करदा बयान के मुताबिक ये हादसा रियासत के इलाकाई समंदरी हुदूद में पेश आया। वजारत दिफा और वजारत दाखिला की खुसूसी टीमें बशमूल कोस्ट गार्ड्स और सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप्स जाए वक़ुआ पर बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अगरचे खित्ते में अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी जारी है और कतर को भी हालिया दिनों में कई हमलों का सामना करना पड़ा है, ताहम हुक्काम ने फिलहाल इस हादसे का किसी भी किस्म की दुश्मनाना कार्रवाई या बैरून हमले से ताल्लुक होने की तरदीद की है। और क्यूबा एक बार फिर शदीद तवानाई के बहरान का शिकार हो गया है, जहां एक हफ्ते के अंदर दूसरे बड़े ब्रेक डाउन ने पूरे मुल्क को तारीकी में डुबो दिया है। क्यूबा की सरकारी बिजली कंपनी यूनियन नासिवनाल इलेक्ट्रिका के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब नेशनल ग्रिड अचानक बैठ जाने से दारुल हुकूमत हवाना समेत मुल्क भर में बिजली की फरहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। इस बड़े ब्लैकआउट के नतीजे में 1 करोड़ से जायद अफराद मुतासर हुए हैं। वजारत तवानाई का कहना है कि ये गुज़श्ता 4 माह में तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन है, जिसने क्यूबा के पहले से कमजोर बिजली के ढांचे की कली खोल दी है। इस सूरत हाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि क्यूबा से मुताल्लिक मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में मजीद सख्त पॉलिसियों का इशारा भी हो सकता है। ईरान ने बहरे हिंद में वाक़ अमरीका और बरतानिया के अहम मुश्तरका फौजी अड्डे डिगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन खबरों की तरदीद की है कि ईरान ने डिगो गार्शिया पर कोई मिसाइल नहीं दागा है। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ये फौजी अड्डा ईरानी सरजमीन से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो ईरान की मौजूदा मिसाइल रेंज से बाहर है, लिहाजा इस पर हमले का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे कबल अमरीकी अखबारात
افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسٹریٹجک اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔